हेलो बच्चों, कैसे हो? जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा है कैपेसिटर से रिलेटेड, एंड हम लोगों को बाकी जो कुछ करना है वो क्वेश्चंस और एक पार्ट में कराऊंगा एनर्जी का एंट्रेंस रिलेटेड। बट बोर्ड रिलेटेड बोलो और एंट्रेंस रिलेटेड बोलो, सब कुछ हो चुका है, लगभग 90% हो चुका है। कैपेसिटर्स का 10% हम लोग देखेंगे इन द लॉन्ग टाइम, मतलब मैं देते जाऊंगा। अभी मैं आज जो चैप्टर स्टार्ट करना चाहता हूँ एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं कैपेसिटर्स का भी कुछ चीज देता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी। पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस एट रेस्ट। यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे चार्जेस आर मूविंग। व्हेन द चार्जेस आर मूविंग इट प्रोड्यूस करंट। द क्वेश्चन इज, कंडक्टर के अंदर तो चार्जेस मूव ही कर रहे हैं, तो हर एक कंडक्टर जो पड़ा हुआ है मेरे आसपास, ये भी हो, तो क्या छूने से करंट लग रहा है? क्या मेरे को नहीं लग रहा है। क्या मूवमेंट, सिर्फ मूवमेंट होने से होगा क्या करंट? क्वेश्चन ये है कि कंडक्टर्स में चार्जेस मूव कर रहे हैं फ्रीली, हाँ, और मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस करंट। अरे इतना बोलता हूं मैं, तो कोई भी कंडक्टर को टच करूंगा तो मुझे करंट मिलेगा क्या? शॉक मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बिकॉज मान लो ये कंडक्टर है और यहां पे चार्जेस मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन, कुछ चार्ज इधर जा रहा है, कुछ चार्ज इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। अगर तुम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हो, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से इधर कितना चार्ज गया और इधर कितना चार्ज आया, देखा गया है इन जनरल, because of this random motion, the amount of charge flowing through it and the amount of charge flowing through the right and amount of charge flowing through left is almost equal. मतलब net flow of charge क्या हो गया? Net flow of charge is zero. क्यों जीरो? क्योंकि जितना इधर गया उतना इधर आ गया, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया? जीरो। ऐसे होता है हर एक कंडक्टर में। तो बेसिकली जब कंडक्टर में ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि करंट, कोई चार्जेस तो फ्लो हो रहे हैं बट देयर इज नो करंट। मतलब करंट का डेफिनेशन क्या है? करंट का डेफिनेशन ये है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज या फिर नेट फ्लो ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब करंट इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं dq बाय dt। तो dq इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? I dt। The total amount of charge that has flown for certain time can be written as by integrating both sides I get, because dq को इंटीग्रेट करने से टोटल चार्ज मिलेगा, q is equal to I dt। What is this? It is a total charge flowing through, total charge flowing through any cross sectional area in a certain time। वो टाइम नहीं दिया मैंने, बोला 0 से t सेकंड तक, 0 से t सेकंड तक दे सकता हूं कि t टाइम तक कितना चार्ज फ्लो हुआ। ठीक, कभी कभी हम लोग ये फॉर्मूला देखते हैं कि व्हाट इज द एवरेज करंट फ्लोन, व्हाट इज द एवरेज करंट फ्लोन थ्रू दिस एरिया। एवरेज करंट, आई एवरेज, मतलब टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, टोटल चार्ज flown by total time will give me average current। तो टोटल चार्ज मतलब Q, टोटल टाइम मतलब T। तो ये Q क्या है? देखो I dt, कहां से? 0 से T। तो उसी तरह T कैसे आएगा? T का वैल्यू क्या आएगा? T is nothing but dt, integrating dt 0 to 2। That is the average current, that is the expression of average current। याद रखना, छोटा छोटा चीजें तुम लोगों को पता है। तो
अच्छा ये तो हो गया, बट ये ऐसे कर कैसे सकते हैं कि चार्ज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कैसे फ्लो करा सकते हैं? with the help of battery, with the help of creating a potential difference. ऐसा अगर कर दूं, मान लो नेगेटिव चार्जेस, अच्छा और एक चीज, what is the conventional direction of current? The conventional direction of current is opposite to the direction of flow of electrons. Electrons अगर इधर मूव कर रहा है तो what is the direction of current? Opposite. Because direction of current by convention is taken as the direction of motion of positive charge. ऐसे तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, तुमको पता है, जो भी मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, या तो फिर हम लोग या तो फिर ऐसे बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट में मूव कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके ऑपोजिट में क्या मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज। हम लोग मान सकते हैं ऐसा, नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ऐसे मान सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इट इज बाय कन्वेंशन। लिया है, बस क्या कर सकते हैं, तो बाय कन्वेंशन ले लिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने बोला, तो क्या कर सकते हैं, मानना पड़ेगा भाई, बड़े दिग्गज बोल रहे। अब अगर मुझे मान लो करंट इधर फ्लो कराना है और इलेक्ट्रॉन्स को उधर मूव कराना है, करंट इधर फ्लो कराना है तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर, तो इधर क्या देना पड़ेगा? पॉजिटिव। अगर मैं एक पॉजिटिव फील्ड रख दूं यहां पे और यहां पे नेगेटिव फील्ड रख दूं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को उधर पुश करेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्रिएट कर दिया, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। And because of this potential difference, electron will flow from this side to this side. As a result, current will flow. कभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फिर भी इधर जाए? तुम लोगों जैसा हो सकता है वो कि पढ़ने के लिए इधर बोलो, इधर पढ़ो, तुम लोग उल्टा जाएगा, नहीं पढ़ेंगे, ऐसा है इन लोगों का हाल। ठीक, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छे हैं लोग, जैसे उन लोगों को मूव कराना चाहता हूं वैसे ही मूव करेंगे। तुम लोग जैसा नहीं है, जैसा बोल रहा वैसा उल्टा करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एनीवेज, तो हम लोगों को ये पता चला कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं? बैटरी से। अरे आ गया कहानी, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। बैटरी में होता क्या? क्या बैटरी चार्जेस सप्लाई करते हैं? क्या बैटरी चार्ज सप्लाई करता है? बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करता है, बट बैटरी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस देता है। बैटरी सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से चार्जेस मूव करते हैं। चार्जेस तो तुमको कंडक्टर में मिलेगा, बिकॉज व्हेनेवर यू कनेक्ट द बैटरी विथ एनी अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मान लो बल्ब भी हो, है ना, तो इट इज कनेक्टिंग थ्रू व्हाट? इट इज कनेक्टेड थ्रू कंडक्टर्स, वायर्स आर कंडक्टर, राइट? तो ये वायर्स कनेक्टेड है, तो वो कंडक्टर्स, अगर चार्जेस है तो चार्जेस कहां पे है? कंडक्टर्स में है। चार्जेस कहां पे है? कंडक्टर्स में। तो ये क्या हुआ? ये जो बैटरी क्रिएट किया, ये बैटरी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड में खींचेगा और करंट को इस साइड में फ्लो करेगा, बिकॉज ऑपोजिट टू डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट इधर जाएगा और ये चलता, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर रहा है, माइंड इट, वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है। जब तक उसके पास दम है, दम खत्म, इलेक्ट्रॉन को मूव कराना खत्म। मतलब उसका खुद का एनर्जी होना चाहिए। ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सुना है ना, मतलब यहां पे जो बैटरी के अंदर जो कहानी होता है वो है केमिकल लोचा।
chemical reactions, actions, whatever, chemistry, जब्बार। इधर अब इलेक्ट्रॉन को अगर मूव कराना है मुझे ऐसे कॉन्स्टेंटली, तो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर लेके जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगेंस्ट, तुम देखो इलेक्ट्रॉन को उधर जाना मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर लेके जाना, क्या मजाक है क्या? नहीं है। कैसे लेके जाएंगे? लेके नहीं जा सकते, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव लेके जाएंगे तो मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा बेटा। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को ला सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे मूव करा रहा हूं तभी तो करंट ऐसा फ्लो होगा। थोड़ा अच्छा, हाँ इसको समझो जो चीज बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन करंट इधर फ्लो बिकॉज इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, आना ही है, पॉजिटिव है, बट इलेक्ट्रॉन को तो कंटिन्यू फ्लो कराना है ना ऐसे, तभी तो करंट ऐसा फ्लो करता रहेगा। हाँ कि ना? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर फ्लो कराना मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव के पास जाएगा। कैसे जाएगा यार? अंदर से काम करना पड़ेगा, someone has to do the work। और वो कौन करेगा? ये बैटरी के अंदर का केमिकल रिएक्शंस करेंगे। वो क्या करेगा? वो एक फोर्स देगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर होगा? अरे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा, बट मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर लेके जाना है, तो some extra force has to be there. Who is providing this force? This force is being provided by the battery itself. उसके लिए वो बैटरी अपना एनर्जी लॉस करेगा, ऑब्वियसली अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो खुद का एनर्जी लॉस करते हुए इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर लेके आएगा। बस जैसे लेके आया एक पोटेंशियल डिफरेंस में लेके आया तो उसके पास एनर्जी आ गया। बेसिकली बैटरी हैज सप्लाइड दिस एनर्जी, बोला ना, energy can created energy can neither be created nor destroyed, it can be transferred। मैंने काम किया, मैंने इसको ऊपर उठाया, मेरा एनर्जी खत्म करके मैंने इसको उठाया, इसके पास एनर्जी आया, पोटेंशियल एनर्जी, मैं छोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। और मैंने भी कैसे काम किया? अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फील्ड। कौन सा कंजर्वेटिव फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां पे कौन सा फील्ड है रे? इलेक्ट्रिक फील्ड। एनीवेज जो भी हो, व्हाटएवर, बैटरी ने काम किया इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर लेके जाने के लिए, और वो काम इसको इसके ऊपर वो पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो जो भी है V, और V इनटू चार्ज गिव्स मी वर्क डन। मैंने ये कराया है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चेंज इन पोटेंशियल, या फिर बोल सकते पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में जो होगा, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, इनटू चार्ज विल गिव मी व्हाट? वर्क डन। एक वर्क डन किया गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी रिसीव्ड बाय दिस, और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जाएगा 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 जाएगा, यहां पे एनर्जी सप्लाई करेगा, इसको ज्यादा जाएगा ऐसे, फिर एनर्जी खत्म हुआ, आया, फिर से इससे एनर्जी लेगा, फिर से जाएगा, चलता जाएगा चलता, जब तक कि बैटरी सप्लाई कर पाए एनर्जी। बैटरी डैम्प हो गया, एनर्जी खत्म बैटरी का, तो इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करा पाएगा। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, लाखों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बोल के ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है यार। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, लाइट जलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए वेट करेगा, ऐसा होता है क्या? कोई टाइम लैग नहीं है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है और कंटिन्यूअसली ये लाइट जला है। अगर हो भी रहा है दैट इज इतना कम कि हम लोगों को नोटिस, हम लोगों के आंख में नोटिस नहीं होने वाला, ठीक। और इसको बंद होने में भी तो टाइम लगता है, बंद होने से पहले ये जल रहा है, ये मान लो इलेक्ट्रॉनिक गया जला, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम लगा, उसको बंद होने में तो टाइम लगेगा, उससे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वो बहुत फास्ट फेनोमेना है, इसमें नहीं जा रहे, बट इतना याद रखो बैटरी का काम क्या है। बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, और ये जो वर्क डन बाय द बैटरी है ना, इसको कहते हैं ईएमएफ। ये क्या है सर? हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है? बेसिकली इट्स द वर्क डन बाय द बैटरी इन सर्कुलेटिंग
a unit positive charge for throughout the circuit. अच्छा, ये जो ईएमएफ है, ये बैटरी का ईएमएफ है जो काम करेगा, ठीक, और वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट भी करेगा जब वो कनेक्टेड हो। जब ये बैटरी जो है, बैटरी को हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं और बैटरी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है ईएमएफ, समझो उस चीजों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ, ये बैटरी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। बट ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं बोलूंगा, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है कि ये ईएमएफ ऑफ द सेल, ये ईएमएफ हो गया, और मान लो ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, ये बेसिकली इसका वोल्टेज बताना है इस बैटरी का, when it is not connected to the circuit, when it is not connected to the circuit। पर जैसे ये कनेक्ट करता है एक सर्किट से, मान लो बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस को तो थोड़ा बहुत आइडिया है तुम लोगों का ना, प्लस 10 में पढ़े हो। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, कोई भी करंट एलिमेंट हो सब में रेजिस्टेंस होगा, ऐसा कोई भी करंट एलिमेंट नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, हर एक करंट एलिमेंट में रेजिस्टेंस होगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता है तो सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं हम लोग, और सुपर कंडक्टिविटी अभी तक अचीव नहीं हुआ है। एनीवेज, कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग। बट मैं क्या बोल रहा हूं कि कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होगा, इस कंडक्टर का ही मान लेता हूं, इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस है, ठीक। जैसे ही सर्किट, जब ये कनेक्टेड नहीं था, मान लो ये कनेक्टेड नहीं था तो इसका 10 वोल्ट था, ठीक। बट जैसे ही कनेक्टेड हो गया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा ना, इधर से बोला था ना, इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर फ्लो कराएगा। तो इधर से इधर फ्लो कराने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस उसको चाहिए, या तो फिर वो खुद का ही एनर्जी खत्म करेगा, V इंटू क्यू, एक वर्क डन वो करेगा ना, और उसके मतलब एक पोटेंशियल ड्रॉप इधर भी होगा। याद है किरचॉफ्स लॉ में हम लोग देखे थे कि हर एक करंट एलिमेंट, यहां पे एक पोटेंशियल ड्रॉप, एक कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप, इस एक कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप, हर एक कैपेसिटर में या फिर कोई भी करंट एलिमेंट में एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो ये भी एक पोटेंशियल खाएगा, रेजिस्टेंस से जब जाएगा तब ये भी एक पोटेंशियल खाएगा। मतलब एक पोटेंशियल चाहिए इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव करने के लिए, एक एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव करने के लिए, है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाने के लिए उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगा। ये जो एनर्जी जाने के कारण यहां पे जो पोटेंशियल देना पड़ा इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर लेके जाने के लिए, वो तो लॉस है। मतलब 10 वोल्ट जब सर्किट कनेक्टेड नहीं था तो 10 वोल्ट था, बट जैसे ही सर्किट कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो इसके अक्रॉस में ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जब जैसे ही गया, उसने मान लो 2 वोल्ट खा गया, तो इसके अक्रॉस में, इस बैटरी के अक्रॉस में अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिलेगा वो 10 वोल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज 2 वोल्ट तो खा गया इलेक्ट्रॉन को इधर से, तो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा मुझे 8 वोल्ट, 2 वोल्ट खा गया। सर क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, चलो फिर से बता रहा हूं। मान लो ईएमएफ 10 वोल्ट था, ठीक, तो इधर हायर पोटेंशियल 10, इधर पोटेंशियल 0, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इसके क्रॉस में, जो कि आइडियली होता है, आइडियल केस सिनेरियो यही है। मैं कैपेसिटर में सब वीवी लेके पकड़ा था, ईएमएफ नहीं बोला था, बिकॉज ईएमएफ का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आता है, इसीलिए नहीं बोला था, ठीक। अब क्या हुआ, इसके अक्रॉस में 10 वोल्ट अभी तो है, बट जैसे ही सर्किट में कनेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट किया है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस अभी ये घट जाएगा, बिकॉज ये खुद को ऑपरेट करने के लिए, ये बैटरी खुद को ऑपरेट करने के लिए, ये बैटरी का काम क्या होता है, सर्किट को ऑपरेट कराना, बट बैटरी खुद को चलाने के लिए एक एनर्जी खुद ले लिया 2 वोल्ट, मतलब इसके अंदर में ही खत्म हो गया ये 2 वोल्ट। तो अभी वो बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस देगा,
और बैटरी जो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस देगा फॉर द सर्किट टू रन, वो 10 नहीं हो सकता कि खुद खा गया 2 वोल्ट तो ये 8 हो गया। बात समझ में आ रहा है? मतलब whenever a battery is not connected to the circuit, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में है उसको ईएमएफ बोलेंगे, ठीक। और जब वो कनेक्टेड टू द सर्किट है तब वो खुद को चलाने के लिए, खुद को चलाना मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर लेके जाना, जो कि वो चलाना नहीं चाहेगा, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इनसाइड इट। मतलब ये रेजिस्टेंस तो बाहर का है, ये इसका अंदर का रेजिस्टेंस है, इसीलिए बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद आएंगे हम लोग। बट मान लो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना नहीं चाह रहा है मगर जबरदस्ती इसको लेके जा रहा है, बट ऑब्स्ट्रक्शन हुआ ना, मतलब रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल यहां पे लॉस हो गया, खुद को चलाने के लिए जो लॉस हो गया हुआ ना। तो अभी बैटरी जब सर्किट में कनेक्टेड है, खुद ले लिया कुछ 1 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस में वो जो इसके अक्रॉस में, मतलब इसके अक्रॉस में होना मतलब इसके अक्रॉस में होना, तो इसके अक्रॉस में जो मिलेगा वो 10 नहीं मिलेगा, बिकॉज 2 तो यहां चला गया, इसके अक्रॉस में 8 वोल्ट मिलेगा, 2 तो ये चला गया। बट अगर ये नहीं रहता, ये सर्किट कनेक्ट ही नहीं होता, तो यहां पे 10 जो है 10 है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने की जरूरत ही नहीं पड़ता ना। इलेक्ट्रॉन को फ्लो जब कराएंगे तब तो खुद का एनर्जी यूज करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को फ्लो ही नहीं कराएंगे तो एनर्जी का जरूरत ही क्या है, ठीक है ना। तो मतलब जब भी बैटरी कनेक्टेड टू सर्किट है तो वो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस देता है, और जब नॉट कनेक्टेड टू द सर्किट है तो वो ईएमएफ देता है। अब तुम बोलोगे क्या मैं ऑल टाइम पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऐसा करके ही लेते हैं क्या? नहीं, कभी कभार क्या होता है कि रेजिस्टेंस दे दिया और बोल दिया कि ये ईएमएफ है 10 वोल्ट, ईएमएफ 10 वोल्ट दिया, ईएमएफ ही बताया, तो हम लोग क्या मान रहे, ये आइडियल बैटरी है, क्या मान रहे, आइडियल बैटरी। क्यों? इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इजीली मूव करा पा रहा है इलेक्ट्रॉन को, कोई एनर्जी लॉस नहीं किया है। बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। ये हो गया आइडियल बैटरी जो अपने को चलाने के लिए कोई एनर्जी लॉस नहीं किया। तो अभी वो इसके अक्रॉस में 10 है तो इसके अक्रॉस में भी 10 देगा। ये आइडियल केस सिनेरियो, तो आइडियल केस का भी तुमको मिलेगा। और आइडियल केस नहीं होगा तो क्या कर देगा, ऐसे देगा तुम लोगों को, ऐसे देगा, ऐसे देगा, ये तो दे दिया, ये दे दिया, बोला 10 वोल्ट कॉमा 1 ओम। अरे व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम? मतलब 1 ओम का रेजिस्टेंस इसके अंदर है, मतलब ये जो अंदर है ना इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। और मतलब सर्किट में ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया जो कि रेजिस्टेंस इनसाइड द बैटरी, और इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लॉस होगा, तो अभी इसके अक्रॉस में ये 10 नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके अक्रॉस में वो ईएमएफ माइनस टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इनटू आर है। अरे सर ये कैसे आया, बाद में दिखाएंगे, ठीक है ना। बट अभी हम लोग कॉन्सेप्ट में डील कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में नहीं, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। अभी कॉन्सेप्ट में डील कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट में ये है कि जब भी एक बैटरी इज कनेक्टेड टू ए सर्किट वी गेट, एंड इफ द बैटरी इज नॉट आइडियल we get potential difference across it which is less than the EMF. Always potential difference is always less than the EMF. Clear? अच्छा, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, जो EMF का कॉन्सेप्ट बताया मैंने, इसका बताया। एक बार मैं देख लेता हूं मेरा वीडियो चल रहा है या नहीं। हाँ चल रहा है, बढ़िया करके चल रहा है, ठीक। अच्छा, तो कुछ और मैं छोटा छोटा चीजें देखता हूं। मान लो एक क्वेश्चन ले लिया ऐसे, अच्छा ऐसे देखिए, if time 2 सेकेंड 4 सेकेंड
10 एम्पियर। बोला है यह है ग्राफ आई टाइम, मतलब करंट टाइम ग्राफ है। बोला है व्हाट इज द टोटल चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग दिस टाइम, 4 सेकेंड तक। तो मुझे क्या पता था, चार्ज फ्लोन का रिलेशन आई डी टी है ना। और व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी? दिस मीन्स एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी मीन्स एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा देखो, तो ये एरिया और ये एरिया निकालना है। ये एरिया A1 ले लिया, ये A2 ले लिया, ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो एरिया A1 क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ये 2, ये हो गया 10, तो 10 इंटू 2। एरिया 2 क्या हो गया, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब 2 और ऑल्टीट्यूड मतलब 10, 2 मतलब 10, मतलब ये हो गया 20 कूलम। क्योंकि ये 10 क्या है, 10 एम्पियर, एम्पियर इंटू टाइम मतलब चार्ज कूलम, और ये भी कूलम, मतलब टोटल चार्ज हो गया 30 कूलम। इस तरह कुछ क्वेश्चंस कभी कभी दे सकते हैं, बस देखना है, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ये सब। आज जो मैंने चीज यहाँ पे डिस्कस किया वो बहुत बेसिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वेरी बेसिक स्टार्टिंग वाला है ना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग उसका कुछ डिराइवेशन और थ्योरी में जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।